हेलो दोस्तों, राधे राधे। पहले वीडियो में ट्रांसलेशन वाले वीडियो पे कमेंट आया था कि हिंदी क्या कराइए, तो आज हम हिंदी व्याकरण ला चुके हैं। ठीक है, जिसमें शुरू करेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है देखेंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं वर्ण क्या होते हैं। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आ नहीं, आ जो बोलिएगा ना तो प्लस का होगा ई होगा, आधा क होगा, आधा छ होगा। ये सारी चीज़ को खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और नोट में एक बात याद रखना है, अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि है, ना कि वर्ण। ये सारा कुछ मारना है, ठीक है। क्या लगाना है? ध्वनि लगाना है। उसके बाद से आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल 50 वर्ण हैं। बहुत लोग 52 बोलते हैं, लेकिन 50 है, जिसमें कुल स्वर 13 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13। और व्यंजन 33 है। और संयुक्त व्यंजन कितना है? संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 है। और संयुक्त व्यंजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, स्पर्श व्यंजन वो होता है कि जो जिसको बोलने से कहीं ना कहीं स्पर्श हो, जैसे कि जीभ में, तालु में, या कहीं भी स्पर्श हो, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि क, क से लेकर के अंगा तक। उसके बाद से देखिए सीधा बता दें, क से लेकर के म तक, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। अंतष्ट व्यंजन कितना है? 4 है। य, र, ल, व। ठीक है, उसके बाद से उष्म व्यंजन। उसमें जो वो होते हैं जो बोलने पे थोड़ा उष्मा का मतलब महसूस होता है। जैसे कि स बोलिएगा, तालाबी स है, जैसे बोलिएगा हाथ मुंह के पास में करके, तो इसे उष्मा का महसूस होगा। ठीक है, उसके बाद से ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 4 कौन कौन से होते हैं? ये छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, और श्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये भी देखेंगे कि छ कैसे बना है, त्र कैसे बना है, किनको किनको मिला करके बना है। अब अयोगवाह वर्ण देखते हैं। ठीक है, अन जो होता है और अ जो होता है उसको अयोगवाह कहते हैं। और इसकी संख्या मात्र दो होती है। ठीक है, अयोग्य है यानी अनुस्वार, मतलब देखिए अन लिखा है तो अन यानी क्या? अनुस्वार। और मतलब विसर्ग। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि विसर्ग क्या है, तो अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, और बोलेगा कि अनुस्वार क्या है, तो वो भी अयोग्य वर्ण है। ठीक है, उसके बाद से संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 होता है, देखे थे कि छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, श्र होता है, देखे थे ना। तो ये देखेंगे, छ जो बना है आधा क प्लस स से बना है। ठीक है, त्र जो बना है आधा त प्लस र से बना है। अगर पूछ दे कि हाँ छ कैसे बना है, किन वर्णों के मेल से छ बना है, तो आधा क प्लस स। अगर ज्ञ पूछ दे तो आधा ज और य, ज प्लस य से ज्ञ बना है। ठीक है, उसके बाद से सरा देखेंगे, तालाबी सा आधा रहेगा और क्या रहेगा? पूरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। और संयुक्त व्यंजन इतना याद रखना है कि छ कैसे बना है, त्र कैसे बना है, ज्ञ कैसे बना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, और अयोगवा भी याद रखना है। अन और अ को अयोग्या कहा जाता है। ठीक है, फिर अब आगे हम लोग देखते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, लिख लिख कर नहीं पढ़ा है, कि पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि लिखते फिर समझाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। ऐसे चला जाता आधा घंटा प्लस, तो उतना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस इसकी वजह से मतलब पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे इसके देखा जाए। तो दोस्तों देखते हैं फिर उसके आगे, संयुक्त व्यंजन के आगे जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, वर्णों के प्रकार या वर्णों का भेद। तो वर्ण का जो होता है वो 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये एक नंबर में हो जाएगा स्वर वर्ण और दूसरे में हो जाएगा व्यंजन वर्ण। ठीक, और स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये देखते हैं। ठीक है,
वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब उसमें किसी भी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण बोलेंगे, ठीक है। जैसे में अ बोल करके देखिए, कितना भी लंबा और टाइम तक बोलिएगा तो अ आएगा, ठीक है। आ बोलिएगा तो कितना भी लंबा टाइम तक बोलिए आ आएगा, ई उ, और लास्ट में अ तक इत्यादि क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। और क्या बोलते हैं इसको, अन और क्या हो जाएगा, अयोगवा हो जाएगा, ठीक है। और स्वर होता है स्वर वर्ण, उसका दो प्रकार होता है, ठीक है। मूल स्वर होगा और ह्रस्व स्वर होगा। जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उससे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछते हैं एग्जाम में, ये चारों में से कोई ऑप्शन में डाल देगा और बोलेगा कि इनमें से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर है जिस स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वर यानी मूल स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब ऐसा वर्ण होगा जिसमें स्वर का सहायता लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आ बोलिएगा तो अ प्लस अ होगा, दो अ मिलेगा तब जा कर के आ बनेगा। और मान लो कि ए बोलना है तो ए प्लस ये मिलेगा, और ई अगर बोलना है, बड़ा वाला ई बोलना है तो दो छोटा वाला ई लेना पड़ेगा तब जा कर के बड़ा वाला ई बनेगा, ठीक है। अगर आप लोग ओ बोलना है तो ओ कैसे बना है, अ प्लस ओ से बना है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रकार खत्म हुआ। स्वर किसे कहते हैं, इसका दो प्रकार हो गया, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से है व्यंजन वर्ण, ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि क ख ग घ ग। और बताइए दोस्तों, अगर क का भी होगा तो क कैसे बना है, क प्लस अ से बना है, ठीक है। तो इसमें सहायता लेनी ही पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर कोई बोलेगा कि क ख ग हम बिना स्वर के बोल सकते हैं तो ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, जैसे भी लो, आधा लो पूरा लो, जैसे भी लो लेना ही पड़ेगा उसका सहायता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं इसके व्यंजन के, और आगे देखते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों, व्यंजन वर्ण के आगे देखते हैं वर्ण विच्छेद। अगर कि कोई पूछ दिया वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, तो किसी शब्द के सभी वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद। जैसे कि दोस्तों कोई भी शब्द है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बना होगा, इसको अलग करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ण विच्छेद बोलेंगे। मतलब कि उसको अलग करने की प्रक्रिया में वर्ण विच्छेद बोलेगी, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ण है, अरे मतलब कैसा भी वर्ण हो, मतलब कोई भी वर्ड हो गया, कोई भी शब्द हो गया, उसको अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना कुछ टूटेगा ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, वर्ण विच्छेद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं विद्यालय, तो विद्यालय कैसे बना है, आधा व से, फिर ई से, फिर आधा द से, फिर आधा य से, फिर आ है, फिर आधा र है, फिर आधा थ है, फिर ई है, तब जा कर के विद्यालय बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब कोई बोलेगा विद्यालय में ई कैसे आ गया है, थ कैसे आ गया है, तो दोस्तों ये जो वर्ड है मतलब, तो ये ल कैसे बना है, ये सारी चीज़ों से मतलब निकल कर के ये आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग वो संयुक्त में बताए थे कि ग कैसे बना है, छ कैसे बना है, त्र कैसे बना है, वैसे ही सभी बने हैं, ठीक है दोस्तों। अब प्लुप्त वर्ण देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में तिनगुना समय लगता है। मतलब कि हम लोग का बोल देंगे ठीक है, ख बोल देंगे ठीक है, लेकिन इससे तिनगुना समय लगेगा, उससे बोलेंगे प्लुप्त वर्ण। जैसे कि ओम, ओम, ऐसे आप लोग बोल करके देखिएगा, तीन गुना से ज़्यादा ही समय लग जाएगा, और ऐसे नॉर्मल समय नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ तक आज वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सारा चीज़ आज ख़त्म हुआ। कल संज्ञा शुरू किया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन का वीडियो देखते रहिए, उस उसका भी अपलोड किया जाएगा। उसमें क्या वाला अपलोड किया जाएगा, और इसका रोज़ सीरीज चलेगा, क्योंकि कमेंट भी आया था कि हिंदी का शुरू कीजिए। और जिनका भी 10th 12th का एग्ज़ाम है या कंपटीशन का जो भी हो, उसमें
हेल्प आ जाएगा। अब ये नहीं समझना कि कहाँ का पढ़ रहे हैं, नहीं, कहाँ का पढ़ना पड़ता है, जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे ख़त्म होगा। कितना भी बड़े क्लास में चले जाइएगा उसको पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सपोर्ट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। संज्ञा पढ़ेंगे और उसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय। और वॉच करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।